इस सज्जन वर्मा बाहरी एमएलए या बाहरी व्यक्ति है, उनका देवास शहर से क्या लेना देना, ये उनके प्रमुख डायलॉग है। मेरा यही कहना है कि सज्जन वर्मा इस जिले का सांसद भी रहा है, कई बार मंत्री रहा है, 5-5, 6 बार विधायक रहा है। तुम देवास की अनदेखी कर रहे हो, तुम्हारी आंखों पे चश्मा और कुछ चढ़ा है। तुम अनदेखी कर रहे हो, जिसे हम जैसे लोगों को आगे बढ़ के सरकार नहीं है तो भी देवास के विकास की लड़ाई लड़ना पड़ रही है। हम स्वार्थी नहीं है, हम चाहते तो सोनकच ही सोनकच करते। इस शहर के सांसद भी रहे, नैतिक दायित्व है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते समग्र दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण नहीं है। जैसे गायत्री देवी का सिर्फ देवास, वो भी गायब विकास के नाम पे, इनके नाम पे एक अक्षर भी नहीं लिख पाओगे आप। विधायक निधि से कुछ करा लिया हो तो भगवान जाने, वो भी पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उपलब्धि के नाम पे पूरा इतिहास कांग्रेस के नाम पे आपकी मुद्रणालय, बैंक नोट प्रेस से लेके, ड्रेनेज सिस्टम से लेके, सड़कों का जाल बिछाने से लेके, सारा की सारा खाते में जाता है कांग्रेस। इनके नाम पे एक पुल जाता है, बीजेपी के नाम पे वो उज्जैन रोड पे एक पुल है, बीजेपी के नाम पे। शायद मैं समझता हूँ इन लोगों के पास अभी सपने में सोच भी नहीं सकते। वो मैं आपको कॉपी सौंप रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद सुलेमान पीएस साहब के सिग्नेचर, माननीय मंत्री जी का अनुमोदन। उसी के बाद हमने 14 तारीख को लेटर लिखा है, उसके तत्काल बाद जो वहां से स्वीकृति पत्र दिल्ली से जो आया है, उसकी तारीख भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 8 मार्च को इसकी स्वीकृति हमें मिली मध्य शासन को, कि जो माननीय सज्जन भैया ने भेजे वो हम तत्काल इसको राइटिंग में पूरा एक मीटिंग का एजेंडा बनता है, उस पर हस्ताक्षर होके सारी कार्रवाई होके यहाँ हमने मध्य शासन के उन्होंने पैसा भी भेज दिया, सब कुछ हो गया। लगभग 2 साल से ऊपर पैसा आए को हो गया। पहला ओवरब्रिज मंडी वाला, उसको उन्होंने आगे खसका दिया। अब जब 1 नंबर गेट जो हम यहाँ से जाते हैं तो दाहिने जो मेन गेट आता है मेन मंडी का, उसके ऊपर से ओवरब्रिज न करते उसको आगे खसका दिया। अब क्रॉसिंग कैसे होगा नीचे का, ये किसी के संपट नहीं पड़ रहा अभी, केवल और केवल उसको आगे खसकाने का उद्देश्य आप समझ सकते हैं, जो भैया ने आपको बताया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं कि आप उसको जहां से शुरुआत होना था, टोल कांटा सबसे बड़ी एक तकलीफ है वहां पर, जो ट्रैफिक जाम करता है। उस टोल कांटे से शुरुआत में उसको वहां से होना था, उसको शुरुआत ब्रिज को आगे आपको जितना लंबा ले जाना ले जाए, कोई इनकार तो है ही नहीं। उस ब्रिज को भी उन्होंने आगे खसका दिया अपनी सुविधा को देखते हुए। दूसरी ब्रिज जो आश्चर्यचकित करने वाली बात बताइए कि अब उन्होंने कहा कि ये पहले जो बन रहा था ब्रिज भोपाल चौराहे से लेके अभिलाषा होटल तक, उसमें अंधेरा ही अंधेरा हो जाता। क्या गुफा हमको सुरंग बना रहे थे क्या? इतना सुंदर डिजाइन किया हुआ पिल्लर, इतनी हाइट पे पिल्लर दिए हुए थे कि 2 मंजिला दुकानें तक आसपास आमने सामने दिखती। नीचे पार्किंग का सेक्शन दिया हुआ था, उसमें कहीं से कहीं तक एक दुकान भी दबने का कोई काम ही नहीं है। और वही सेम डिजाइन उन्होंने अब यहाँ स्वीकृत करी है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ले गए। जो डेंसिटी इलाका है वो शहर का है, अब आपने उसको उठा के वहाँ एपेक्स हॉस्पिटल से लेके तो वहाँ आगे सन सिटी तक कर दिया। क्या इसका औचित्य है? जहाँ 6 लेन है ऑलरेडी, वहां आपको ले आके उसको 2 लेन का ओवरब्रिज कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है, कैसा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? ये साथ में हमने पब्लिक के कमेंट्स भी एक पर्सनल चैनल पे जो आए हैं, मैंने पब्लिक के आपको कमेंट्स दिए हैं। एक भी कमेंट्स उनके पक्ष में नहीं है, जनता के रुख है ये, मैंने आखिर में लगा के दिए हैं। आप देखिए कि क्या न्याय करना चाहते हैं, केवल और केवल राजनीति में ये बता के कि कांग्रेस का ठप्पा न लग जाए इतने बड़े विकास कार्य पे। मैं समझता हूं कि आज तक इस देवास के इतिहास में इतनी बड़ी राशि न कभी पहले आई है, न शायद मुझे लगता है इनके प्रयासों में कभी आएगी। पहले भी सज्जन भैया ने 154 करोड़ रुपए सीवरेज के लाके दिए थे, 12 करोड़ रुपए सड़कों के लाके दिए थे, 40 करोड़ रुपए लोधरी के। एक साथ रेखा वर्मा महापौर थी, हमारे MIC के भगवान सिंह जी और सभी सदस्य बैठे हैं।